Buying and selling of goods and services on regular basis with the aim of earning profit, it's called business. ये तो बात हुई हमारे बिजनेस की, बट अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप। वो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बिजनेस रन होता है सिर्फ एक सिंगल पर्सन के थ्रू, वही सारे डिसीजंस लेता है, वही बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को कंक्लूड करता है, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। आफ्टर दैट बात करते हैं पार्टनरशिप की। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस की एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं या बिजनेस करने के लिए म्यूचुअली एग्री होते हैं, वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। अब बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। ये वो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर पूरी फैमिली एक ही बिजनेस के वर्क को कंप्लीट करने में इंगेज होती है। आफ्टर दैट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोज टाइप ऑफ बिजनेस विच आर रन नॉट फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। ये इसलिए फॉर्म किए जाते हैं ताकि सोसाइटी मेंबर्स को सर्विसेज दे सके, या सोसाइटी मेंबर्स इसलिए इंगेज होते हैं ताकि वो म्यूचुअली अपने काम को, अपने मोटिव को पूरा कर सके। आफ्टर दैट आता है हमारे पास कंपनी। कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल एसोसिएशन। एक ऐसा आर्टिफिशियल एसोसिएशन जहां पर बहुत सारे मेंबर्स मिलके एक कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं और बिजनेस वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस कॉमर्स गुरु। अब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में जहां बात होगी एक सिंगल ऑनर की, सिंगल पर्सन की, जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में हम उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके फीचर्स पर। सबसे फर्स्ट फीचर है इसका सिंगल ऑनरशिप। जैसे इसके नेम से ही डिफाइन होता है कि ये सिंगल ऑनरशिप फर्म होती है जहां पर एक सोल प्रोप्राइटर, सिंगल पर्सन ही उसे ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, डिसीजंस लेता है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर को हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है या कोई इसके लिए एक्ट नहीं बना है जहाँ इसका रजिस्ट्रेशन किया जाए फॉर्मेशन के लिए या क्लोजर के लिए एग्रीमेंट किया जाए। यहाँ पर्सन जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, उसकी डिज़ायर पे, उसकी विल पर वो उसका फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर कर सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड क्या होगी लाइबिलिटी? जहाँ ये पर्सन जो है हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, हर एक चीज़ के लिए लायबल है, वहाँ पर उसे अपनी पर्सनल असेट्स देकर भी जो बिजनेस है उसकी जो भी अपनी जो बोरोविंग्स है या उसके जो भी लोन्स है उसे उसके लैक ऑफ पॉइंट को कवर करना होगा। तो वहाँ पर उसकी पर्सनल असेट्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। अगर वो बिजनेस से उसे कंपनसेट नहीं कर पाता है तो ये होगा उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसके बाद बात करेंगे हम रिस्क बेयरिंग की। अब जब सिंगल ऑनर है, सिंगल पर्सन ही बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है तो रिस्क बेयरिंग भी किसे करनी होगी? उस ऑनर को ही करनी होगी। वन मैन कंट्रोल। अब सोल प्रोप्राइटरशिप जब बात चल रही है तो यहाँ सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही ऑनर है, तो कंट्रोलिंग पावर भी किसके हाथ में होगी? उस सिंगल पर्सन के हाथ में ही होगी। नो सेपरेट लीगल एंटाइटी। अब नो सेपरेट लीगल एंटाइटी को हम कैसे समझेंगे कि यहाँ इन्वॉल्वमेंट तो किसी का है नहीं। यहाँ हम बिजनेस को और उस ऑनर को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर पर्सन जो ऑनर होगा उसी को ही हम आइडेंटिफाई करेंगे। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब जब ऑनर सिंगल है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी जो हो जाती है उसका लैक ऑफ हो जाता है, क्योंकि जो ऑनर है उसकी अगर डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए या उसको इलमेंट आ जाए या किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम अगर उसे होती है तो वो यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, इसलिए लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगी बिजनेस की। स्मॉल साइज। जब एक सिंगल पर्सन ही सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे रहा है, उसे परफॉर्म कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ है, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, लिमिटेड उसके इंसेंटिव्स हो गए, लिमिटेड प्रॉफिट अर्निंग होगी, तो ये बिजनेस का साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई, इसलिए ये होगा एक स्मॉल साइज बिजनेस फॉर्म। ओके, अब हम बात करेंगे मेरिट्स की। सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन, किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, सिंगल कंट्रोल है, तो हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है।
तो वो हो जाता है, वहाँ पर हमारा डिसीजन हो जाता है फास्ट हो जाता है। अब हम बात करें कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो अगर मेरे पास कोई सीक्रेट है या कोई मेरी एक ऐसी स्किल है जो जिसकी वजह से मेरा बिजनेस जो है वो फेमस हो रहा है या उसकी जो रेपो है वो एक बनी हुई है, तो वो चीज़ अगर मेरे पास ही रहेगी जब तक मैं अपने बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर सकती हूँ। और अगर वो चीज़ किसी और के पास जाती है और सीक्रेट ओपन होता है तो मेरे बिजनेस की जो वैल्यू है वो डाउन होने लग जाएगी, मेरा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कम होने लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता है, बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण हमारा बिजनेस अच्छे से ऑपरेट होता है। अब बात करेंगे डायरेक्ट इंसेंटिव की। जब एक सिंगल ओनर है वही सारे डिसीजंस ले रहा है, सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहा है, तो जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी उसी का है तो प्रॉफिट और जो लॉसेस होंगे वो भी डायरेक्ट उसी के होंगे, इसलिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट इंसेंटिव मिल रहा है। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, अब हम इसे ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर जब हमने कोई टारगेट सेट किया है या किसी भी हमने बिजनेस के लिए गोल अचीव कर लिया है, तो अगर किसी और के लिए करते हैं जब हमें उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, लेकिन जब वो चीज़ हम अपने लिए कर रहे हैं तो हमारे पास उसकी अचीवमेंट की जो होता है सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो चीज़ होती है सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के हमारे इजी टू फॉर्म एंड डिस्क्लोज। तो यहाँ पर जब सिंगल ओनर है तो वो अपनी विल के अकॉर्डिंग बिजनेस का फॉर्मेशन भी करेगा और उसे डिस्क्लोज भी कर देगा। ओके, अब हम आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के डिमेरिट्स पर। लिमिटेड रिसोर्सेज, जब एक सिंगल ओनर है, एक उसका बिजनेस का प्रोप्राइटर है, तो उसकी जो रिसोर्सेज हो जाती है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ खुद की पर्सनल एसेट्स को इन्वॉल्व कर सकता है या खुद की बोरोविंग्स को इस बिजनेस में डाल सकता है। उसके पास रिसोर्सेज जो हो जाती है वो लिमिटेड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। जब एक सिंगल ओनर है, उसे कोई प्रॉब्लम होती है या वो उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इनएफिशिएंट हो जाता है, तो उसको यहाँ पर क्या हो जाता है, उसकी बिजनेस की लाइफ जो जाती है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि अगर उस ऑनर को ही कुछ हो जाता है तो वो अपनी लायबिलिटी जो है या अपनी ऑनरशिप जो है उसे किसी और को नहीं दे सकता है। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे होगी, हमने फीचर में ही बात करी इसकी कि उसे अगर कोई बोरोविंग्स को पे बैक करना है तो वो उसे अपनी पर्सनल एसेट्स को भी उस बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा और अपनी बोरोविंग्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाता है उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब एक सिंगल पर्सन बेचारा क्या क्या करेगा, तो यहाँ क्या हो जाता है, हर पर्टिकुलर एक्टिविटी में या स्किल्स में इंसान परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्किल्स होगी, तो हर एक चीज़ को कंट्रोल वो खुद नहीं कर सकता है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल उसकी हो जाएगी।